Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss some objective type questions based on the unit Computer Networks. Before starting that, if you are new to my channel and not subscribed it yet, please subscribe my channel to get the notifications of my upcoming videos. और वीडियोस आप देख तो लेते हो बट लाइक करना भूल जाते हो. सो डू लाइक माय वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Amit used a pen drive to copy files from his friend's laptop to his office computer. उसने क्या किया, फाइल्स को कॉपी किया. कहाँ से? From his friend's laptop to office computer, अपने कंप्यूटर में. Soon his office computer started abnormal functioning. Sometimes it would restart by itself and sometimes it would stop functioning totally. कि क्या हो रहा, उसने वो जो भी पेन ड्राइव से डेटा कॉपी किया था अपने ऑफिस के कंप्यूटर में लगाया. अब वो मीन्स वो पेन ड्राइव लगाने के बाद क्या हो रहा है, जो उसका अमित का ऑफिस कंप्यूटर है वो या तो अपने आप रीस्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट बाय इटसेल्फ, या फिर क्या हो रहा है, स्टॉप फंक्शनिंग, वो फंक्शन करना उसने बंद कर दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आउट ऑफ द these given four options would have caused the malfunctioning of the computer. अब आपने बताना है कि किसकी वजह से हो रहा है. Justify the reason for your chosen option. Generally क्या होता है, in exam you will find this question of 1 mark. So half mark for the correct option and half mark for the reason. And in some cases there may be chances कि questions के multiple answers हो. ठीक है, हमारे पास जो बोर्ड की मार्किंग स्कीम आती है उसमें लिखा होता है कि आइदर फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, दिस इज करेक्ट. सो आपने जो भी ऑप्शन लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको वैलिड रीजन जरूर लिखना है टू जस्टिफाई योर आंसर. नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज आइदर यू कैन टेक दिस कंप्यूटर वायरस और ट्रोजन हॉर्स. ठीक है, अब कंप्यूटर वॉर्म क्यों नहीं लिखोगे, वॉर्म आप तब यूज करोगे अगर सेल्फ रेप्लिकेटिंग वर्ड गिवन है. जो मेन कंप्यूटर वॉर्म हमारा काइंड ऑफ वायरस है उसका मेन टास्क है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मींस अपने आप की वो डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट करने लग जाता है. तो अगर ये चीज मेंशन है तो आप कंप्यूटर वॉर्म लिखोगे. कंप्यूटर बैक्टीरिया देयर इज नो सच टर्म, तो करेक्ट आंसर विल बी आइदर कंप्यूटर वायरस और ट्रोजन हॉर्स. एंड दिस इज द रीजन पेन ड्राइव कंटेनिंग कंप्यूटर वायरस और ट्रोजन हॉर्स वाज यूज्ड बिफोर द एबनॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्टेड व्हिच माइट हैव करप्टेड द सिस्टम फाइल. मींस जब हमने पेन ड्राइव लगाई उसके बाद मेरा सिस्टम जब नॉर्मल फंक्शनिंग उसने स्टार्ट की, उससे पहले तक वो ठीक चल रहा था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. जय इज एन आईटी एक्सपर्ट एंड अ फ्रीलांसर. ही रिसेंटली यूज्ड हिज स्किल्स टू एक्सेस द एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड फॉर द नेटवर्क सर्वर ऑफ मेगाटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड. क्या किया, एंड प्रोवाइडेड कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स डायरेक्टर. जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के डायरेक्टर को उसने कॉन्फिडेंशियल डेटा दे दिया, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ देयर नेटवर्क सिक्योरिटी. और उसको इन्फॉर्म भी कर दिया कि आपके नेटवर्क सिक्योरिटी में यहाँ पर कुछ कुछ थ्रेट्स है, वल्नरेबिलिटी है. आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच आर मोस्टली अप्रोप्रिएटली डिफाइंस जय, जस्टिफाई द रीजन. तो अब देखो जैन ने कुछ गलत काम तो किया नहीं. ठीक है, जो उसकी मींस जहां पर भी नेटवर्क सिक्योरिटी थी, जो वल्नरेबिलिटी थी, उसी ऑर्गेनाइजेशन के उसी डायरेक्टर को बता दिया. तो आपने बताना है कि जय कौन है. ऑप्शंस आर योर हैकर, क्रैकर, ऑपरेटर, नेटवर्क एडमिन. अब देखो मेरे पास 2 टर्म्स आती है, हैकर और क्रैकर. इसमें स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज होते हैं कि ये एक ही टर्म है, एक ही पर्पस के लिए यूज होती है. कि अगर आप डेफिनेशंस भी पढ़ो, लिखा होता है कि इट इज मींस यूज्ड टू क्रैक और हैक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम अनऑथराइज्ड एक्सेस. बट जो मेन डिफरेंस होता है, अगर मैं किसी गुड पर्पस के लिए किसी के सिस्टम को मींस एक्सेस कर रही हूँ, डेटा एक्सेस कर रही हूँ, तो वो आपका आता है हैकिंग के अंदर. बट अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही हूँ तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रैकर. इसीलिए आपने देखा होगा जो हैकिंग है वो मेरी लीगल है और क्रैकिंग इलीगल होती है. जो हमारे हैकिंग के कोर्स होते हैं उसमें स्पेशली मेंशन होता है एथिकल हैकिंग. एथिकल क्रैकिंग का कोर्स नहीं होता है, इट्स एथिकल हैकिंग. दैट मींस
वो आपकी लीगली अप्रूव्ड है। तो अब जय ने कुछ गलत तो किया नहीं, ठीक है, तो जय इज द हैकर। A hacker is a person who breaks into the network of an organization without any malicious intent. Means वो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसने डेटा को एक्सेस नहीं किया। My next question is identify the type of topology on the basis of the following. आपको टोपोलॉजी का टाइप बताना है। First is every node is directly connected to the server. That means आपको एक सर्वर गिवन है, उससे सारी की सारी नोड्स कनेक्टेड हैं, तो वो आपका किसका एग्जांपल होगा बेटा? स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज इट हैज अ सिंगल कॉमन डेटा पाथ कनेक्टिंग ऑल द नोड्स। मींस ये सिंगल कॉमन पाथ हो गया, ये मेरा सारा जो नोड्स है उसको ये आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो ये हमारी कौन सी टोपोलॉजी हो जाएगी? बस टोपोलॉजी, जिसमें आपके सिंगल कॉमन डेटा पाथ होगा, जो केबल होगी तो वो आपकी किसके अंडर आती है बेटा? बस टोपोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज योर एब्रीविएशन। आपकी एब्रीविएशंस आपकी एग्जाम में आती ही आती हैं। इट डिपेंड्स कि अगर 2 आ जाए तो 1 मार्क्स की, या 4 आ जाए तो 2 मार्क्स की, ठीक है। जनरली 2 आती हैं 1 मार्क में, बट एक बार सीबीएसई के सैंपल पेपर्स का वेट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कितनी एब्रीविएशंस आएंगी। फॉर द एब्रीविएशंस आल्सो आई हैव मेड अ स्पेशल वीडियो आल्सो। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दैट इन माय डिस्क्रिप्शन आल्सो। फर्स्ट वन इज VoIP, Voice over Internet Protocol, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, WLL, Wireless in Local Loop, TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, and URL, Uniform Resource Locator. Now next question, the following is a 32-bit binary number. आपको एक 32-बिट बाइनरी नंबर गिवन है। फॉलोइंग मींस दिस वन, यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज 4 डेसिमल वैल्यूज। 4 डेसिमल वैल्यूज ये आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ईच रिप्रेजेंटिंग 8 बिट्स इन द रेंज 0 to 255 नॉन एज ऑक्टेट्स। यहाँ पर जो आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड है ये आपके 0 to 255 की रेंज में होने चाहिए। इफ इट इज नॉट इन दैट रेंज तो देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज योर वैलिड IP एड्रेस। What is it and what is its importance? देखने से ही पता लग रहा है, it is an IP address, और इसकी importance क्या है? This IP address is unique to every computer system. We can easily identify the computer on any network with the help of this IP address. Now next question, Daniel has to share the data among various computer office 2 offices branches situated in the same city. Within the same city की बात हो गई, ठीक है। अब आपको क्या बताना है? नेम द नेटवर्क, उस नेटवर्क का नेम बताना है which is being formed in this process, ठीक है। अभी आपको पता है विद इन द सेम सिटी कौन सा नेटवर्क यूज होगा? मैन, एंड द फुल फॉर्म ऑफ मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पैन एंड लैन टाइप ऑफ नेटवर्क्स। द फुल फॉर्म ऑफ पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब पैन मींस पर्सनल एरिया नेटवर्क कौन सा होगा? इसकी एग्जांपल, सपोज वी आर ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम वन मोबाइल फोन टू अनदर मोबाइल फोन यूजिंग ब्लूटूथ और यूजिंग डेटा केबल, और यू आर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम योर मोबाइल फोन टू योर लैपटॉप और योर डेस्कटॉप। जो इस टाइप से जो हम डेटा ट्रांसफर करेंगे दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर द पैन। सो एग्जांपल्स ऑफ पैन नेटवर्क्स आर अपलोड द फोटो फ्रॉम योर सेल फोन टू योर डेस्कटॉप कंप्यूटर। अगर हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं फ्रॉम फोन टू योर, जो मीन्स जो आपका हमारे HD टीवीज होते हैं LEDs, उसमें वो भी आपका पैन का नेटवर्क है। शेयरिंग ऑफ डेटा विया ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट क्रिएट करते हैं टू शेयर द डेटा और नेटवर्क। और लैन में आएगा बेटा विद इन अ स्मॉल ऑफिस और बिल्डिंग और इंटरनेट कैफे जो हम डाटा ट्रांसफर करेंगे। नेटवर्क्स इन योर होम, स्कूल बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग, 2 or more computers connected in a few distance, but उनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? स्मॉल। तो आपके किस में कंसीडर होंगे? लैन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which protocol helps us to browse through web pages using internet browsers? Name any one internet browser. अब देखो आपको क्या लिखना है? प्रोटोकॉल लिखना है। अब आपने देखा होगा जब भी हम नेट पर कुछ भी सर्च करते हैं, सपोज मैंने लिखा google.com, वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है?
http www.google.com लिख देते हैं, दैट मीन्स ये मेरे बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल है. एंड HTTP is the protocol which is used to provide the communication between the client and the server. जो हम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, इन रिस्पॉन्स हमें उसका जो रिजल्ट मिलता है, दैट कम्युनिकेशन इज बीइंग डन बाय द HTTP. तो आप यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब www भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट इट HTTP, Hypertext Transfer Protocol. These are used for searching information from internet using internet browser. Name any one internet browser. अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो क्या लिख देते हैं, गूगल. गूगल इज नॉट एन इंटरनेट वेब ब्राउजर, गूगल इज अ सर्च इंजन. वेब ब्राउजर्स कौन से होते हैं, जिस पर आप कुछ ओपन करके हम उसको सर्च करते हैं. लाइक मैं मोजिला फायरफॉक्स ओपन करूं, गूगल क्रोम ओपन करूं, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ माय इंटरनेट ब्राउजर. मोजिला फायरफॉक्स, Microsoft Internet Explorer, and even you can write Microsoft Edge also, Google Chrome, Opera. These are examples of my internet browsers. ठीक है, make sure to not to write Google in this because it is a search engine. And my next question is, write two advantages of 4G over 3G mobile communication technologies in terms of speed and services. अब देखो इसके जो क्वेश्चंस है वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है. 3G मोबाइल फोन्स पहले हमारे पास हुआ करते थे, अब 4G हैं. और अगर मैं बात करूं टर्म्स ऑफ स्पीड एंड सर्विसेज की, तो बेटर स्पीड किसकी होगी, 4G टेक्नोलॉजी की. बेटर सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, 4G टेक्नोलॉजी. अब देखो इन टर्म्स ऑफ स्पीड अगर मैं बात करूं, फास्टर वेब ब्राउजिंग, जो हमारी वेब ब्राउजिंग है वो 4G टेक्नोलॉजी में क्या है, फास्ट है. और फास्टर फाइल ट्रांसफर, इफ आई वांट टू ट्रांसफर द फाइल आल्सो, उसमें भी 4G की स्पीड क्या है, फास्ट. और सर्विसेज कौन सी हैं, बेटर सिक्योरिटी है एंड बेटर वीडियो क्वालिटी. तो दीज आर माय टू बेनिफिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पीड एंड द सर्विसेज. नेक्स्ट इज वेब 2.0. इसमें आपका जनरली वो सारी चीजें आएंगी जो जिससे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है. वेब 2.0 इज एसोसिएटेड विद वेब एप्लीकेशन दैट फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग. हम इसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं. इंटरऑपरेबिलिटी मींस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म आल्सो. ये आपका यूजर सेंटर डिजाइन है. कोलैबोरेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. कोलैबोरेशन मींस हम वर्ल्ड वाइड वेब किसी एक डॉक्यूमेंट पर मल्टीपल पर्संस आपके वर्क कर सकते हैं. इट अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट and collaborate with each other in a social media dialogue such as creators of user generated content in a virtual community. जैसे आप लोगों का Google Docs है, वो आपको एक तरीके से उसमें हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं. ठीक है, आप लोग पाइथन में करते हो, उसमें भी हम Google कोलैब यूज करते हैं. या आपके जो रैपल हो गया वो भी आपका क्या है, कोलैबोरेशन के लिए यूज होता है. मीन्स मल्टीपल पर्संस एक वर्चुअल कम्युनिटी बन जाती है, उसमें मल्टीपल पर्संस जो है अपना वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब 2.0. कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इट मेक्स द वेब मोर इंटरेक्टिव. इसमें हमारा क्या हुआ, जो हमारा वेब ब्राउजिंग फीचर हो गया वो काफी इंटरेक्टिव हो गया यूजिंग ऑनलाइन सोशल मीडिया. इट सपोर्ट्स इजी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. हम इसमें इजीली अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं. इंटरऑपरेबिलिटी है, प्लस वीडियो शेयरिंग पॉसिबल हुआ इन द वेबसाइट्स. Next is what is the basic difference between the Trojan horse and the computer worm. यहाँ पर Trojan horse आएगा, by mistake it's written horse only. Let me just correct this. ठीक है, what is the, तो my question is what is the basic difference between the Trojan horse and the computer worm? Now see here बेटा, Trojan horse it is a malware computer जो आपको लगेगा कि वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, बट एक्चुअल में वो हार्मफुल होता है. सपोज आपने कोई पीडीएफ फाइल डाउनलोड करी और उसकी एक्सटेंशन ये शो कर रहा है .exe. इज इट पॉसिबल? नो. और कंप्यूटर वर्म मींस जहां पर आपका ये वर्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग आ जाए, मींस वो अपने आप की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करने लगता है. एंड टू which uses a network to send copies of itself to other computers on the network. उस नेटवर्क पर अगर और भी कंप्यूटर्स हैं तो ये उन पर भी वो मल्टीपल कॉपीज सेंड करेगा. और ट्रोजन हॉर्स इट प्रोग्राम प्रेजेंटेड एज यूजफुल और हार्मलेस in order to use the user to install and run them.
कई बार क्या होता है, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, बैक एंड पे उसके साथ साथ कुछ और स्क्रिप्ट्स आपकी वर्क करनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो दैट मीन्स आपके सारे क्या होते हैं, वो ट्रोजन हॉर्स वायरस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्रोटोकॉल हेल्प्स अस टू ट्रांसफर द फाइल्स टू एंड फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर। मीन्स अगर मुझे रिमोट कंप्यूटर से फाइल्स ट्रांसफर करनी है, सो व्हिच प्रोटोकॉल आई हैव टू यूज। फॉर दैट वी कैन आइदर यूज द एफटीपी, टेलनेट और टीसीपी। The full form of FTP is File Transfer Protocol, Terminal Network, and for TCP is Transmission Control Protocol. Next question, name the protocol used to transfer voice using packet switch network. Means जो हमारा packet switching network होता है, उसके थ्रू अगर मुझे voice transfer करनी है, so for that we are having the VoIP, Voice over Internet Protocol. And the protocol which is used for chatting between two groups or between individuals. Chatting के लिए जो generally हमारा protocol use होता है, that is IRC. And the full form of IRC is Internet Relay Chat. Let me write it here. Internet Relay Chat. ठीक है? So my next question, what is HTTP? Full form you know, Hypertext Transfer Protocol. It is used to transfer all files and data from one computer to another on the World Wide Web. Or you can say it is the communication protocol between the client and the server. Now next question, which of the following crimes do not come under the cyber crime? कि इसमें आपको ये crimes given है, and you have to tell which one of the following does not come under the cyber crime. साइबर क्राइम कौन से होते हैं जिसमें आपका कुछ इंटरनेट से रिलेटेड कुछ इन्वॉल्व हो, कुछ मींस अनऑथराइज्ड एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं। कॉपिंग सम इम्पोर्टेंट डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द ओनर ऑफ द डेटा, दिस इज अ साइबर क्राइम। मींस विदाउट द परमिशन ऑफ दैट यूजर यू आर कॉपिंग द डेटा फ्रॉम सम अनदर कंप्यूटर। नेक्स्ट इज स्टीलिंग कीबोर्ड एंड माउस फ्रॉम अ शॉप। अब शॉप से उसने कीबोर्ड और माउस स्टील किया, तो दैट डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। सो दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन। एंड थर्ड ऑप्शन इज गेटिंग इनटू अननोन पर्सन्स सोशल नेटवर्किंग अकाउंट एंड स्टार्ट मैसेजिंग ऑन हिज बिहाफ। दिस इज आल्सो साइबर क्राइम कि आप किसी और मींस पर्सन के अकाउंट में जाकर के उसके बिहाफ पर मैसेज सेंड कर रहे हो, दैट इज आल्सो अ साइबर क्राइम। एंड फॉर साइबर क्राइम वी आर हैविंग द साइबर लॉज plus cyber cell also, where you can report all these cyber crimes. Next question, out of the following which one comes under the cyber crime? कि इनमें से कौन सा cyber crime है? First is stealing away a brand new computer from a showroom, कि आपने शोरूम से बिल्कुल brand new computer steal कर लिया, ये आपका cyber crime नहीं है। Getting into someone's social networking account without his consent and posting pictures on his behalf to harass him, this is the example of your cyber crime. ठीक है? Next is secretly copying files from server of a call center and selling it to other organization. ये भी आपका किसके अंडर आता है? साइबर क्राइम के अंडर। अगर आपने सीक्रेटली कोई भी कॉपी फाइल्स जो है सर्वर से अपना ले ली और उसको आप सेल कर रहे हो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द cyber crime. Next question, which term we use for a software or hardware device? ठीक है, आपने term बतानी है, which is used to block unauthorized access while permitting authorized communication. Means आपका वो unauthorized access को क्या कर रहा है, वो block कर रहा है। This term is also used for a device, so set of devices to permit, deny, encrypt or मीन्स डिक्रिप्ट द डेटा। इसमें आपका आंसर क्या होगा? फायरवॉल। इट कैन बी योर हार्डवेयर और इट कैन बी योर सॉफ्टवेयर ऑल्सो। और अगर आपका लिखा हो कि नेम द डिवाइस मीन्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क, उस नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए भी हम क्या यूज करते हैं बेटा? फायरवॉल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू ट्रांसमिशन मीडिया फॉर नेटवर्किंग। अब मेंशन नहीं है कि आपने वायर्ड लिखना है कि वायरलेस लिखना है, सो इट्स योर चॉइस। हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन से? ईथरनेट केबल, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, सैटेलाइट, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड
इसमें से you have to write any two. What is the difference between the star topology and the bus topology of a network? अगर हम star topology की बात करें उसकी structure की, तो in star topology all the nodes are connected. Let me just draw a diagram here. Suppose this is my star topology. So in star topology, all other nodes are connected to this central server. So if this central server fails, this one, so my all computer networks stop. वो वहीं पर stop हो जाएगा. But अगर मेरी बाकी की nodes corrupt हो जाती है, कोई एक node corrupt हो जाती है, तो मेरा पूरा network effect नहीं होगा. And in case of bus topology, सिंगल आपका पाथ होगा केबल लाइन, उससे आपकी सारी की सारी नोड्स क्या होंगी, कनेक्ट होंगी, आपका डेटा ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ दिस नोड. यहाँ पर आपके टर्मिनल्स होते हैं, तो डेटा आपका उस पूरी केबल के अलोंग वो ट्रांसफर होगा. तो इसमें अगर मेरा इस केबल में ही फॉल्ट आ जाता है तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क वहीं पर स्टॉप हो जाएगा. In star topology, nodes are connected to server individually. And in bus topology, all the nodes are connected to a server along a single length of cable. और you can write the other difference also, जो भी आपको बताया कि अगर किसमें fault आ जाता है. Next is how is a hacker different from a cracker? Hacking is generally basically done for the good purpose. Means हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो चीज नहीं करते. Suppose मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने अपने किसी सिस्टम पर पासवर्ड लगाया, कोई थ्रेट आ रहा है वो मुझे नहीं पता है, बट अगर मैं एक पर्सन को हायर करती हूँ, वो उसको एनालाइज करता है और वो मुझे बताता है कि इसमें ऐसे ऐसे हो सकता है, ये नेटवर्क वल्नरेबिलिटी है, ये इशू है, या पासवर्ड क्रैक करके वो मुझे दे देता है, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज डूइंग दिस लीगली. तो वो कौन हुआ, हैकर. बट अगर सपोज मेरा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है या वर्क भी कर रहा है, कोई सम अदर पर्सन ब्रेक्स माय सिस्टम एंड गेट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, उसने वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करी और उसको उसने स्प्रेड कर दिया टू सम अदर पर्सन्स, दैट इज इलीगल. So that comes under the category of the cracker. So its definition will be hackers are the ones who get into someone's code or computer without any malicious intent. Means उनका इरादा कुछ गलत नहीं होता है, वो आपकी मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन अगर लेते हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे और उसका मिसयूज नहीं करेंगे. Whereas जो क्रैकर्स हैं, these are the ones who get into someone's code or computer with malicious intention. जिनकी इंटेंशन क्या होगी, वो ठीक नहीं होगी, वो आपके कौन होंगे, क्रैकर्स. So that's all for this video. I hope आपके ये concepts clear हुए होंगे. And these questions all I have covered from the last year papers. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.